तो गाइस लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि मैं शिनचैन चॉप हम तीनों गए थे लॉस सैंटोस के एक वाटर पार्क में। एंड गाइस हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और बहुत ज्यादा मौज मस्ती करी। लेकिन लास्ट टाइम जब हम वाटर पार्क से बाहर निकल रहे थे तो गाइस सभी लोग ना बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, लाइक एक ज़ॉम्बी की तरह। एंड मैं शिनचैन चॉप डर के मारे वहां से भाग गए और लिटरली में गाइस हमें वो सब बहुत ज्यादा अजीब लगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या पता वो सच में ज़ॉम्बीज हुए तो फिर वो वाटर पार्क से निकल के पूरे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज को फैला देंगे और धीरे धीरे करके हमारा पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो गाइज मैंने शिनचैन ने एंड चॉप ने डिसीजन ले लिया है, हम वापस जाएंगे और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देंगे यार। शिनचैन तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब जो हमने देखा था वो सच था क्या? अरे शिनचैन वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम जाके उन सभी ज़ॉम्बीज को वहीं खत्म कर दें। हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात ये है गाइज वाटर पार्क में मैं शिनचैन चॉप भी थे, लेकिन हम तीनों में से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बना। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आया था और उसने पानी में कुछ डाला था और गाइज उसके बाद ही सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। एंड उसके बाद से हम पानी में नहीं गए थे, हम पानी में नहीं गए, इसीलिए मुझे लगता है ज़ॉम्बी वायरस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और सबके सब पानी में मौज मस्ती कर रहे थे। और मुझे लगता है उसी आदमी की वजह से वो सब के सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। हाँ उसके कपड़े भी देखने में बिल्कुल साइंटिस्ट या किसी डॉक्टर जैसे थे। हाँ चप, और उन्होंने हमें ये भी बोला था कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, तुम लोग भी जाओ पानी में नहाओ। गाइज मुझे ये सीन याद आ रहा है, उस टाइम पे हम तीनों खाना पीना खा रहे थे। हाँ शिनचैन तूने बिल्कुल करेक्ट बोला। गाइज ये तो उसी टाइम की बात है जब हम लोग खाना पीना खा रहे थे। एंड गाइज शिनचैन ने उस टाइम ये भी बोला था कि अब तो खाना पीना खा लिया है, अब कौन जाएगा पानी में। और पानी में जाएंगे तो हमें उल्टी हो जाएगा। एंड गाइज उसके बाद से मैं शिनचैन चॉप हम पानी में गए ही नहीं। एंड गाइज आप लोग को पता है कि ज़ॉम्बी वायरस किसने फैलाया है और आपको पता है तो फटाफट से अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। फिलहाल गाइज जब से फ्रैंकल भैया मैं और चॉप घर पे आए हैं तब से हम यही सोच रहे हैं आखिर में वाटर पार्क का क्या हाल हुआ होगा और क्या वो ज़ॉम्बी वायरस हमारे लॉस सैंटोस में फैला होगा। शिनचैन मुझे तो नहीं लगता अभी तक फैला होगा। गाइज उसका आंसर तो हमें तभी मिलेगा जब हम लोग अभी सड़कों पे निकलेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ज़ॉम्बी वायरस फैला है या नहीं। शिनचैन अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि वो जितने भी वाटर पार्क वाले ज़ॉम्बी हैं वो बाहर आए होंगे। अभी तो गाइज टाइम वो है कि जिसमें वाटर पार्क में जितने भी लोग हैं वो सब आपस में ही एक दूसरे को काट रहे होंगे और ज़ॉम्बी बन रहे होंगे। हाँ चप ये भी सही बोला। फिलहाल तो गाइज आप लोग देख सकते हो सड़कों में गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चल रही हैं और सब कुछ ठीक ठाक सा लग ही रहा है। शिनचैन चॉप हम जो भी बातें बोल रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता अभी वो ज़ॉम्बीज वाटर पार्क के अंदर हैं या फिर लॉस सैंटोस में फैल गए, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी आसपास का माहौल देख के लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। एंड गाइज सभी को ना ऐसा कुछ भी नहीं पता जो वाटर पार्क में हमने देखा है। फ्रैंकल भैया मुझे तो ऐसा लगता है वाटर पार्क में बचने वाले सिर्फ मैं, आप, चॉप और गाइज वो जो वाटर पार्क में टिकट काट रहा था उसके अलावा कोई नहीं बचा है। हाँ वो टिकट काउंटर में जो बैठा था वो तो सबसे पहले भागा था। और गाइज जब से उस पानी में उन अंकल ने कुछ मिलाया था उसके बाद से हम तीनों के अलावा वाटर पार्क में बाकी सब लोग पानी में और स्लाइड्स में एंजॉय कर रहे थे। और तो और गाइज वहाँ तो जाने में भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहाँ जाके सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया जाए ताकि हमारा पूरा लॉस सैंटोस सेफ रहे। और ज़ॉम्बीज को ऐसे हम नहीं मार सकते, इसीलिए हमें थोड़े वेपन्स चाहिए ताकि हम एक साथ सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर सके यार। गाइज उनको खत्म करने का एक ही इलाज है और वो है कि पूरे वाटर पार्क को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। क्या शिनचैन? हाँ चप हमें यही करना पड़ेगा। गाइज वाटर पार्क को खुले हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और देखो आज
नौबत ऐसी आ गई है कि पूरा वाटर पार्क हमें आज के आज उड़ाना होगा ताकि वो सारे ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो जाएं। ओके गाइस, तो मैंने, सिंचैन ने एंड चॉप ने, हम तीनों ने डिसाइड कर लिया है, हम लेने वाले हैं टाइम बॉम्ब और उसको लगाने वाले हैं वाटर पार्क के अंदर, ताकि सभी ज़ॉम्बी वायरस उस वाटर पार्क के अंदर खत्म हो जाए और कोई भी वायरस पूरे लॉस सैंटोस में ना फैले। इसीलिए गाइज हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस के वेपन स्टोर में। एंड गाइज इस शॉप से हमें बहुत सारे वेपन्स लेने हैं। सिंचन गन्स भी ले लियो। हाँ चॉप, वो दुकानदार मुझे नहीं फ्रैंकल भैया को ही देगा, क्योंकि गाइज मैं पूरे 5 साल का हूँ, इसीलिए मुझे कोई भी 18+ सामान नहीं देता यार। हाँ, क्योंकि मेरी एज 24 है तो मुझे मिल जाएगा। बताइए सर आपको क्या चाहिए? मुझे ना 2 गन्स चाहिए और कुछ बॉम्ब चाहिए, जिससे मैं कम से कम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को उड़ा सकूं यार। सर मिल जाएगा, एक बार आप गन टेस्टिंग कर लीजिए, आज हमारे यहाँ ये चीज फ्री है। ओके, तो गाइज ये तो बहुत अच्छा है। गाइज मैं इसी बहाने गन चला पाऊंगा, वैसे भी मेरी प्रैक्टिस काफी दिनों से छूट रखी है। एंड गाइज अभी थोड़ा गन उठा लिया है मैंने और हेडफोन भी पहन लिया है, ताकि मेरे कान में आवाज ना आए। और लिटरली में यार मूव करते हुए इस कार्डबोर्ड पे निशाना लगाना है, एंड लिटरली में ये बहुत ज्यादा हार्ड है। खैर अभी मैंने बहुत ज्यादा निशाना लगा लिया और हाँ, मेरा सामान भी पैक हो गया होगा। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे भी आपको तो पता ही है हमें सबसे पहले जाके उस वाटर पार्क को उड़ाना है। सर मेरा सामान पैक हो गया। सर टोटल 30 बॉम्ब और 2 अच्छे AK-47, साथ में 3 रिवॉल्वर, ये सारा कॉम्बिनेशन आपका मैंने पैक कर दिया है। बस 2 मिनट रुकिए, बंदा बैग लेके आता ही होगा। अरे अंकल ये बताओ इतने का दाम कितना हो गया है? बच्चे ये सारे सामान का दाम आपका हो जाएगा, ये 30 बॉम्ब के दाम हो गए ये, और टोटल होगा 2.5 लाख रुपए बच्चे। 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख। गाइज ये सारा पैसा मैं लॉस सैंटोस को बचाने के लिए लगा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिससे हम लॉस सैंटोस वालों को आप बचा रहे हैं? इसीलिए मैं आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो गाइज मैंने ना वेपन का बैग ले लिया है और हम जा रहे हैं अब सीधे वाटर पार्क की तरफ, ताकि हम पूरे वाटर पार्क को उड़ा सके यार। ओए चुप, गाड़ी यहाँ पे किसने की? और सिंचन कचड़े वाली गाड़ी आई थी, उन्होंने खुद ही चला के साइड कर दी। वाह गाइस, लिटरली में लॉस सैंटोस के लोग तो बड़े समझदार हो रहे हैं। एंड फिलहाल गाइस हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम लोग भाग के आए थे। यार चौप तुझे डर लग रहा है? सिंचन डर तो लग रहा है। गाइस किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया तो बाप रे, मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। सिंचन चॉप कुछ भी हो जाए, किसी भी ज़ॉम्बी के पास नहीं जाना है। हमें जो भी करना है दूर से करना है, ताकि हम किसी ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में ना आ सके और ज़ॉम्बी हमें टच ना कर सके। एंड गाइज हम ना ये सारे टाइम बॉम्ब लगाने वाले हैं वाटर पार्क के अंदर, जिससे पूरा वाटर पार्क बर्बाद हो जाएगा और सारे ज़ॉम्बीज उसके अंदर खत्म हो जाएंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं। गाइस यार जैसे हम लोग वाटर पार्क के पास जा रहे हैं उतना ही मुझे डर लगता जा रहा है। सिंचन डर मत। गाइस हम लोग गाड़ी से नीचे उतरेंगे ही नहीं, जो करना है गाड़ी के अंदर बैठ के ही कर लेंगे। हाँ, और आसपास का सारा इलाका मुझे सेफ लग रहा है। एंड गाइज आपके ही सामने है एक बहुत बड़ा वाटर पार्क, जो लिटरली में अभी अभी लॉस सैंटोस में ओपनिंग हुई थी, लेकिन आज हम इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंड गाइज मुझे लगता है ना सारे ज़ॉम्बीज इसके अंदर ही हैं। तो चलो एक बार अंदर चलते हैं एंड पता करते हैं अभी भी ज़ॉम्बीज हैं या फिर सभी ज़ॉम्बीज खत्म हो गए। अरे इतने सारे ज़ॉम्बीज! गाइस यार सच में बहुत ज़ॉम्बी है। वाओ, चलो आज इंसानों को खाएंगे। वाओ, एक सेकेंड गाइज, एक ज़ॉम्बी यहाँ पे खड़ा है, इसको थोड़ा धक्का मार के अंदर करते हैं। ओए तुझे तो खाऊंगा काट के, गाड़ी में बहुत टेस्टी लोग हैं शायद। वाओ गाइज यार लिटरली में क्या पता कोई ज़ॉम्बी यहाँ वाटर पार्क से बाहर चला गया हो तो फिर क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बाहर सब कुछ नॉर्मल है और सारे ज़ॉम्बीज
इसी वाटर पार्क के अंदर है। गाइस यार ये सारी स्लाइड्स टूट जाएगी जिसमें हमने घूमा था, फिसला था, कितना मजा आया था ना चप। गाइस इस वाटर पार्क से हमारी बहुत यादें जुड़ी होंगी, पर क्या करें, इसको हम अपने हाथों से तोड़ रहे हैं यार। हाँ हाँ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉस सैंटोस बचाना है, तो इस वाटर पार्क को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, वाटर पार्क तो दूसरा खुल जाएगा, लेकिन अगर इन ज़ॉम्बीज़ ने हम पे अटैक कर दिया या लॉस सैंटोस के लोगों पे अटैक कर दिया तब क्या होगा यार। हाँ सिंचन कोई बात नहीं, टूटने दो, जितना वाटर पार्क टूटना है टूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, लेकिन हमें अपने लॉस सैंटोस को बचाना है और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो गाइस हमने बहुत सारे टाइम बम लगा दिए हैं और वो कभी भी फूट सकते होंगे। और ये क्या है, फूट गए सारे बम। अरे गाइस लिटरली में लगता है ये वाटर पार्क अब खत्म हो गया यार, सारे ज़ॉम्बी सब खत्म हो गए होंगे। चलो फ्रैंकलिन पे चलते हैं। एंड गाइस पूरे वाटर पार्क में लग चुकी है आग और अब कोई भी वाटर पार्क के अंदर ज़ॉम्बी नहीं बचेगा। एंड गाइस अब ना हमारा पूरा लॉस सैंटोस सेफ है। तो चलो हमने अपने लॉस सैंटोस को ज़ॉम्बी वायरस से बचा लिया और इस वाटर पार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से घर चलते हैं। और गाइस जब हम घर जाके न्यूज़ खोलेंगे तो सबसे पहले न्यूज़ यही होगी कि लॉस सैंटोस का नया वाटर पार्क खत्म हो गया। लेकिन गाइस लोगों को क्या पता है कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा खतरा इसी वाटर पार्क में था, जो कि है ज़ॉम्बीज़। एंड गाइस बिना लोगों को बताए हमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड गाइस मुझे ना एक बात की बहुत बड़ी टेंशन है, और वो टेंशन ये है कि हमें नहीं पता कि क्या पता कोई ज़ॉम्बी वाटर पार्क से बाहर निकल के लॉस सैंटोस में घूम रहा हो और उसने किसी और को काट लिया हो या फिर खा लिया हो। तो गाइस धीरे धीरे हमारा पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये बात भी सही बोली आपने फ्रैंकलिन भैया। फिलहाल तो गाइस हम लोग घर जा ही रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड, सामने कुछ मुझे उल्टा सीधा लग रहा है। अरे हाँ सिंचन, कुत्ता खाऊंगी, बहुत टेस्टी कुत्ता खाऊंगी, वाह। अबे एक सेकेंड गाइस, मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? अरे अजीब बोलने वाली बात नहीं, ये ज़ॉम्बी है। गाइस लो जिस बात का डर था वही हुआ। गाड़ी के अंदर खाना, अब मजा आएगा। अरे बाहर निकल, मुझे खाना है। गाइस यार इन बेवकूफ ज़ॉम्बी को ये भी नहीं पता कि गाड़ी के दरवाजे कैसे खोलते हैं। फिलहाल तो ये हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम बाहर निकलें और कब हमें ये खाए। मतलब गाइस जिस बात का खतरा था वो खतरा अब सच हुआ, लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और वाटर पार्क से कोई ज़ॉम्बी बाहर निकल गया है और उसने धीरे धीरे करके सभी को काट लिया, वो लोग भी ज़ॉम्बी बन गए। एंड गाइस अब जैसे जैसे जिसको काटते जाएंगे और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जाएंगे। और गाइस ऐसे हमारा लॉस सैंटोस पूरा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यार। सेन चैन अब क्या करे यार, मेरे आस पास में इतने सारे लोग हैं और मुझे लगता है ये सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एंड गाइस अभी ना हमारे पास इनको बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला और इसका एंटीडोट क्या है और ये लोग नॉर्मल कैसे होंगे हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे आपको बता दूं, ज़ॉम्बी ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनके ऊपर हम अटैक करेंगे भी तब भी इनको कुछ भी नहीं होगा, ये वापस से तुरंत खड़े हो जाएंगे। गाइस क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कभी मरते ही नहीं, बेहोश होते हैं। वाह वाह, लिटरली में तुम्हें खाएंगे, मजा आएगा। देखो कितना टेस्टी बच्चा है। खाना गाइस, इसको खाएंगे, ये बच्चा बहुत प्यारा और टेस्टी लग रहा है। गाइस आप लोगों ने देखा मैं इनके ऊपर बार बार फायरिंग कर रहा हूँ लेकिन ये लोग वापस से खड़े हो जा रहे हैं। गाइस लेकिन मैंने अभी देख लिया है कहाँ पे अटैक कर रहे हैं जिससे इन्हें खड़े होने में टाइम लगता है। गाइस इनके खोपड़ी में मारते हैं तो 10-15 मिनट के लिए ये लोग बेहोश तो होते हैं, लेकिन फिर वापस खड़े हो जाते हैं। गाइस अब क्या करें, ज़ॉम्बी वायरस तो फैल गया। सिंचन क्या पता ऐसा हो कि बस यहीं फैला हो। नहीं चुप, ये एकदम पानी की तरह फैलता जाएगा। गाइस अब कैसे रोके, कौन रोके, क्या पता। लगता है अब हम लोगों का अंत आ गया है। सिन चैन यार, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बस ज़ॉम्बीज़ हैं। एंड गाइस इन सभी ज़ॉम्बीज़ को ना हम कभी मार सकते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ कभी मरते भी नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम इन्हें किसी भी तरह कभी भी
खत्म नहीं कर सकते हैं। ये क्या देख रहा हूँ गाइस, जहाँ मेरी नजर जा रही है एक दो ज़ॉम्बी दिखते जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग पार्किंग के छत में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आसपास का माहौल कैसा है, और लिटरली में इस पार्किंग में खुद हमें 4-5 ज़ॉम्बी दिख गई यार। हाँ शिनचैन, और तो गाइज सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई इंसान ज़ॉम्बी बनता है तो उसका ब्रेन डेड हो जाता है एंड लिटरली में वो कुछ भी सोच नहीं पाता। शिनचैन बस उसको भूख लगती है और वो किसी इंसान को देख लेता है या फिर उसकी स्मेल आ जाती है तो लिटरली में उसकी तरफ बढ़ता जाता है और उसको खाने के लिए कोशिश करता है। गाइस यार लिटरली में जब आसपास ज़ॉम्बी होते हैं ना तो मुझे बहुत हार्ड स्मेल आती है, जैसे कि अभी आ रही है। क्या चप तुझे स्मेल आ रही है? हाँ देख पीछे। ओ गाइस यार लिटरली में कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अबे यार यहाँ तो एक कुत्ता भी था। शिनचैन ये डॉग तो बहुत ज्यादा डेंजर है। गाइस लिटरली में ये जो डॉग था ना और ये भी ज़ॉम्बी बन गया है, यानी अब लॉस सैंटोस में कोई भी सेफ नहीं बचा है। अबे तू कहाँ से आ रहा है? फ्रैंकल भैया जहाँ से इनको जगह मिल रही है ये लोग वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। गाइस इस सिचुएशन में क्या करें, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। वाह बच्चा खाऊंगा तो, अरे बाप रे। हम आ रहे हैं, हम खाना खाएंगे। हाँ आ जाओ सबको गोलियां खिलाता हूँ। गाइस वैसे इनको गन मारने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि 10-15 मिनट बाद ये लोग वापस से खड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात बोली फ्रैंकल भैया, अपनी गन की एमो वेस्ट मत ही करो। पर जब क्या करें, अगर गाइस ये लोग अटैक कर रहे हैं तो बदले में हमें भी थोड़ा बहुत अटैक करना पड़ेगा। अगर अटैक नहीं किया तो फिर ये लोग हमें काट लेंगे और हम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। शिनचैन इनसे बिल्कुल दूर रहियो, और इन लोगों ने ना हल्का सा भी हमें काट लिया या फिर हमारे ऊपर कोई स्क्रैच मार दिया तो लिटरली में हमारे ब्लड में इनका ब्लड मिक्स हो जाएगा और फिर हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एंड गाइज मुझे लगता है ना हमें इनसे फाइट करने के लिए सेफ रहना पड़ेगा और हमें अपना लॉस सैंटोस वापस पहले की तरह चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वाटर पार्क के पानी में उस आदमी ने क्या मिलाया था और क्यों मिलाया था जिससे गाइज सबके सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। फ्रैंकल भैया उस सवाल का जवाब लेने से पहले हमें लोगों को सही करने का सोचना होगा। गाइस अभी हम किसके पास जाएं जो हमारी हेल्प कर सके? यार सोचना पड़ेगा। सोचो कौन है? अरे हाँ लेस्टर भैया। गाइस आपको तो पता ही है लेस्टर भैया के पास बहुत दिमाग है और क्या पता वो हमें कोई अच्छा आइडिया दे जिससे हमारी कोई हेल्प हो सके। शिनचैन बिल्कुल ठीक बोला। गाइज एक लेस्टर भैया हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो चलो अभी ना बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं लेस्टर भैया के घर में। और गाइज मेरी नजर जहाँ तक जा रही है वहाँ तक बस ज़ॉम्बीज़ हैं। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि हम ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर दें तो कमेंट में लिख दो वापस ज़ॉम्बीज़ को ठीक करो। साथ में गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर से लिख देना कि ज़ॉम्बीज़ को ठीक करो। फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं। यार यहाँ पे तो मुझे अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा, यानी अभी इस जगह ज़ॉम्बीज़ नहीं फैले हैं। गाइस इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ अभी लॉस सैंटोस के सेंटर और लॉस सैंटोस के बीच साइड फैले होंगे क्योंकि वाटर पार्क भी लॉस सैंटोस के बीच साइड में था। और तो और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर भैया के घर के पास और अभी यहाँ भी हमें कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा है, लेकिन हमें ना थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि किसी ज़ॉम्बी ने अटैक किया तो हम बच सके। यार उड़ी बाबा बंदूक कौन चला रहा है? ओ बाबा फ्रैंकलिन तुम हो क्या? बाबा क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बाबा ये बंदूक बैग लेके किधर चल दी है यार? क्या बताऊं, शायद आपको पता नहीं है लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। उड़ी बाबा इसका तो मुझे अंदाजा लग ही गया क्योंकि बाबा तुम्हारे गेटअप देख के लग ही रहा है कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ के आ रहे हो। अरे ये बताओ अब हम करें क्या लेस्टर भैया? उड़ी बाबा करना क्या है? ज़ॉम्बीज़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि तुम और मैं मिलके ज़ॉम्बीज़ से लड़ पाए। बाबा अभी मेरा इलाका सेफ है तो मेरा घर भी लगभग सेफ है, मैं अंदर से ताला लगा लूंगा। लेस्टर भैया ये थोड़ी कि आप अपने आप को सेफ रख लो तो पूरा लॉस सैंटोस सेफ रहेगा। नहीं, हमें मिलके अपने लॉस सैंटोस को बचाना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये ज़ॉम्बीज़
खत्म हो सके यार। उड़ी बाबा, ना मैं साइंटिस्ट हूँ ना तुम साइंटिस्ट हो बाबा, हम दोनों ये चीज नहीं कर सकते। जो कर सकता है बाबा वो है लॉस एंटोस की पुलिस या लॉस एंटोस की आर्मी बाबा, जो तुम्हारी पूरी तरह हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि वो तुम्हें वेपन्स, गाड़ियाँ और बाकी तुम्हें जो भी चाहिए वो सब दिला सकते हैं, वो भी इजीली बाबा। हाँ गाइज, लॉस सैंटोस की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज़ॉम्बी से फाइट कर सकते हैं एंड उनके पास बहुत कुछ है, जैसे कि टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और सबसे बड़ी बात सोल्जर्स, जो बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं। तो गाइज अभी ना लेस्टर भी हमारे साथ जाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका घर उनके लिए बिल्कुल सेफ है। तो मैं, शिनचैन, चॉप, हम तीनों जा रहे हैं आर्मी बेस कैंप। उड़ी बाबा जाओ, अपना ध्यान रखना। ठीक है लेस्टर भैया, आप भी चलते तो हमारी काफी हेल्प होती। उड़ी बाबा समझा करो, मैं इस एरिया में देखता रहूंगा और जैसी मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा बाबा, क्योंकि मुझे लगता है ज़ॉम्बी वायरस बिल्कुल सुनामी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है बाबा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आके ना हमारा थोड़ा फायदा तो हो गया, क्योंकि हमें आइडिया मिल गया है कि हमारी हेल्प कौन करने वाला है, और वो है लॉस सैंटोस की आर्मी। सिंचन एक बात बता, यहाँ पे ज़ॉम्बीज क्यों नहीं है? चुप, अभी 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाए, तुझे पता चल जाएगा ज़ॉम्बीज क्यों नहीं है। यार बेवकूफी जैसी बातें मत कर। गाइस ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बन रहे हैं लोग, और लिटरली में मुझे लगता है 1-2 घंटे में यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज आ ही जाएंगे। काश सिंचन हमारे हाथों में कुछ होता। गाइस अगर होता ऐसा कि मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं और लॉस एंटोस बच जाए तो मैं ही ज़ॉम्बी बन जाता। चॉप, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार कोई ज़ॉम्बी बन जाए तो उसको वापस नॉर्मल करने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा एंटीडोट। एंड गाइज हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर अभी आसपास के इलाके में यहाँ पे बहुत कम ज़ॉम्बीज हैं, या फिर ज़ॉम्बीज ही नहीं है। लिटरली में अभी तक मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखा है, लेकिन अभी पूरे लॉस सैंटोस को पता चल चुका है कि लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। इसीलिए सबके सब अपने अपने घर में या फिर जहाँ भी हैं बिल्कुल सेफली छुपे हुए हैं यार। सिंचन सही हुआ कि उस वाटर पार्क में हम लोग जल्दी नहा के निकल गए थे। हाँ चुप, ये बात तो मैं भी सोचते रहता हूँ। गाइज अगर हम लोग वापस नहाते तो आज हम भी ज़ॉम्बी होते। ओके गाइज, अभी ना हम लॉस सैंटोस से काफी दूर आ चुके हैं और यहाँ भी हमें अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा है, लेकिन हम पहुँचने वाले हैं लॉस सैंटोस के आर्मी बेस कैंप में, और यह रास्ता सीधा जाता है आर्मी बेस कैंप के अंदर। और फिलहाल गाइज जो आपको पुल दिख रहा है ना, वो सिर्फ आर्मी वाले यूज कर सकते हैं और कोई नहीं। लेट्स गो, देखते हैं क्या हमें अंदर कर्नल से बात करने का मौका मिलता है या नहीं। बच्चे जो भी है गाड़ी में, फटाफट से गाड़ी घुमा के उल्टा निकल ले। अरे समझो, सुनो, हम यार लॉस एंटोस के वो बंदे हैं जिन्होंने पहली बार ज़ॉम्बीज को देखा। ओ माय गॉड, तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ज़ॉम्बीज ने काटा नहीं है, उल्टा हमने जहाँ से ज़ॉम्बीज फैल रहे थे हमने वो जगह ब्लास्ट करवा दिया है। बस हमें कर्नल से मिलना है। ओके गाइस, अभी ना हम जा रहे हैं लॉस सैंटोस के आर्मी बेस कैंप के अंदर, और लिटरली में हमें कर्नल से मिलके सारी बातें बतानी है, कैसे ज़ॉम्बी वायरस फैला और हमने किस तरह देखा कि उस आदमी ने पानी में कोई लिक्विड मिलाया और उसी केमिकल की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। एंड गाइज वहाँ वाटर पार्क से निकल के किसी ज़ॉम्बी ने लॉस सैंटोस में सभी को ज़ॉम्बीज बना दिया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, हमें कर्नल कहाँ मिलेंगे? वो हमारे कर्नल टावर के पास होंगे, मेन वॉच टावर में जाके देख लो। लेट्स गो गाइज, फटाफट से हम कर्नल से मिलते हैं और उनसे सारी बात करते हैं और देखते हैं कर्नल हमारी किस तरह हेल्प कर सकते हैं या हम कर्नल की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। गाइज लेट्स गो, हम लोग पहुंच गए। कर्नल, कर्नल बाहर आओ। चुप और तेज चिल्लाए। गाइज चुप की आवाज सुन के ही आ जाएंगे। कर्नल सुनो, बाहर आओ जल्दी, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। कर्नल यार, लगता है ना ये वॉच टावर थोड़ा बड़ा है, एक बार ना मुझे जोरदार से आवाज लगानी पड़ेगी जिससे कर्नल बाहर आए। कर्नल यार, कर्नल बाहर आओ जल्दी, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, जल्दी आओ कर्नल। कर्नल जल्दी आओ। कौन है जो आवाज लगा रहा है? वैसे भी
हमें पता चल चुका है लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और हमें पूरा आर्मी बेस के अरे बाप रे पैराशूट खोलना पड़ेगा। हाँ वो तो सही हुआ, हमारे ड्रेस में एनी टाइम एक पैराशूट अटैच रहता है, वरना अभी तो हम गिर जाते और हमारा हाथ पैर टूट जाता। अरे कौन चिल्ला रहा है और तुम लोग अंदर कैसे आए? कर्नल, हम वो लोग हैं जहाँ सबसे पहले ज़ॉम्बीज बने थे ना, हम उसी जगह पे सबसे पहले थे। अरे तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे, हमें भी काटोगे। नहीं नहीं कर्नल, ऐसी बात नहीं है। जिस वाटर पार्क से ये ज़ॉम्बी वायरस फैला है, हम उस वाटर पार्क में नहा रहे थे, लेकिन हम जब बाहर निकले उसके बाद कोई आया और उसने वहाँ पे कोई केमिकल मिलाया और हमने उससे पूछा भी, लेकिन उसने हमें बोला ये पानी साफ करने का कोई केमिकल है। एंड उसके बाद ही वहाँ पे जितने लोग थे सबके सब ज़ॉम्बी बन गए और इसी डर से हम भाग गए। लेकिन अभी हमने वो पूरा का पूरा वाटर पार्क उड़ा दिया, लेकिन गाइस उसके बाद भी लॉस सैंटोस के अंदर ज़ॉम्बीज फैल गए। क्या तुमने इतनी सारी कोशिश करी उसके बाद भी ज़ॉम्बीज लॉस सैंटोस में फैल गए? अरे हाँ, हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी। हम चाहते थे कि ज़ॉम्बीज ना फैले, पर हमारी क्या गलती है कर्नल? हमने सारा ट्राई कर लिया, लेकिन आपको तो पता ही है ज़ॉम्बीज तो एकदम पानी की तरह बढ़ रहे हैं। अरे तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव निकले, तुमने लॉस सैंटोस को बचाने के चक्कर में इतनी सारी कोशिश करी। कर्नल, हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत है, हमें पता था कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज हैं, हम फिर भी वहाँ गए। हमने सारे टाइम बम प्लांट किए और पूरा वाटर पार्क उड़ा दिया, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिख गए और हमें पता चल चुका है कि लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी वायरस फैलता जा रहा है सेकंड बाय सेकंड। हाँ हाँ, मेरे रिडार में भी पता चल रहा है कि लॉस सैंटोस में कहाँ पे कितने ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि ज़ॉम्बीज को नॉर्मल करने के लिए हमें एंटीडोट चाहिए और बिना एंटीडोट के हम ज़ॉम्बीज को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन कर्नल, हम उन लोगों को बचा सकते हैं जो अभी तक ज़ॉम्बीज नहीं बने। अरे हाँ बिल्कुल सही, तो मैं तुम्हें आज से ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर डिक्लेयर करता हूँ। क्या सच में? और मुझे और इस चॉप को, हम दोनों को भी कुछ डिक्लेयर कर दो ना। तुम्हें बाद में देखते हैं। गाइस वैसे ना मेरी और कर्नल की बात हो चुकी है और मैं पूरे लॉस सैंटोस का ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। तो गाइस आप लोग ये देखना चाहते हो कि किस तरह हम लॉस सैंटोस को बचाते हैं और ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं, तो आप लोग ना अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। खैर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।